मज़ेदार बात मैं आपके सामने बड़ी विनम्रता से रखना चाहता हूँ। कभी एकांत में कमरा बंद कर लीजिए, अकेले में बैठिए और ज़रा सोचिएगा कि आपका नाम क्या है। तो आपका जवाब ये होगा कि भाई मेरा नाम, एक मान लीजिए कोई भी अमित सिंह मेरा नाम है, तो पूछिएगा अपने आप से कि क्या आप अमित सिंह हैं? अरे भाई, जब आपका जन्म हुआ तब ये अमित सिंह नाम, अमित नाम या तो आपके दादाजी ने या नाना जी ने या पिताजी ने रख दिया, तब से आप अमित हो गए। वरना आपके अंदर की जो आत्मा है वो अमित सिंह नहीं है, वो तो आपके शरीर का नाम है, एक पहचान के लिए, एक आधार कार्ड पे पहचान के लिए। वास्तव में आप कौन है? कभी पूछिए, पसीना आने लगेगा कि जन्म से पहले भी तो आप कहीं तो होंगे। क्योंकि अगर फिजिक्स के लॉ को आप मानते हैं, केमिस्ट्री के लॉ को, चूंकि मैं शिक्षक हूं, थोड़ा मेरा कथा की शैली औरों से अलग है, तो क्या साइंस कहता है कि कोई चीज विनष्ट नहीं होती, केवल उसका स्वरूप परिवर्तित होता है। तो आत्मा अजर और अमर है। तो इसके पहले भी तो कहीं आप थे जब जन्म नहीं हुआ था। जब जन्म हुआ किसी भी व्यक्ति के घर, तो उस जिस पिता के द्वारा आपका जन्म हुआ उसके परिवार के लोग आपके दादा दादी हो गए, और भी चाचा चाची, और माँ के घर के लोग नाना नानी, मामा मामी। लेकिन आप उसके पहले भी तो कहीं थे महाराज। उस समय कौन था आपके पास? और जब मृत्यु होगी, सुन लीजिए, मृत्यु की सच्चाई अभी से सुन लीजिए, पसीना आने लगेगा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उन्हें मृत्यु से घबराहट नहीं होती, क्योंकि वो रात दिन अच्छे काम करते हैं, तो फिर क्या डरना। कहते हैं ना, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा को दुनिया को जो सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर भैया मेरे कहलाएगा। समझ रहे महाराज? तो इस जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाइए कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। कुछ कर जाइए महाराज, पता नहीं मनुष्य योनि दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मरने के बाद भी आपको अकेले जाना है। जीवन की सच्चाई सुन लीजिए कि पत्नी मरते ही पत्नी केवल घर तक रोएगी पीटेगी, लेकिन वहां से आपको विदा कर देगी। 4 लोग आपको टाठी पे लेके चल देंगे। अगर आप ये समझ लेंगे, उस दिन से मैं, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो थोड़ा भी कोई एक व्यक्ति हो या कोई भी हो जो हमेशा रात दिन बस गलत काम में, मैं उसको सावधान कर रहा हूं। बाकी आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। कि याद रखिए कि मरते ही पत्नी केवल घर तक साथ देगी, रोएगी पीटेगी, लोग उसको पकड़ लेंगे और बाकी लोग राम नाम सत्य करते आपको लेके चल देंगे। पत्नी वहीं छोड़ देगी, या पत्नी चली गई तो पति भी श्मशान घाट तक चला जाएगा, उसके बाद थोड़ी जाएगा आपके साथ। जीवन का सत्य है, समझ रहे हैं? तो पत्नी घर तक, नाते रिश्तेदार कहां तक? श्मशान घाट तक। उसके बाद की यात्रा अकेले करनी है महाराज। तो फिर किसी को क्यों सताना, किसी को क्यों धोखा देना, किसी के साथ क्यों फरेब करना? अरे भैया, जो दीन दुखियों को भी समझता है उसे लोग दीनानाथ कहने लगते हैं, दीनानाथ कहने लगते हैं। जो दीन दुखियों का भी साथ दे उसे दीनानाथ कहते हैं लोग। सबका साथ दीजिए, सबकी मदद करिए, सबका सम्मान करिए और सबसे मुस्कुरा के 2 बात करिए। तो आइए कथा को और आगे बढ़ाते हैं। तो कहने लगे शौनकादिक ऋषि कि भैया, हे ब्रह्मा जी, हे देव, हे पितामह, हमको भौतिकवादी चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूं ये संसार नश्वर है। तो कहे फिर चिंता किस बात की? कहने लगे एक ही चिंता है महाराज, कलयुग आने वाला है। कलयुग आने वाला है, और कलयुग जब आएगा तो ये किसी को भी धर्म करने नहीं देगा। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी युग अच्छा या बुरा नहीं होता महाराज। ये हम लोग दिमाग में बैठा लिए हैं। हम कहते हैं द्वापर में कंस नहीं हुआ था क्या? द्वापर युग अगर अच्छा था तो कृष्ण भगवान को जन्म क्यों लेना पड़ा द्वापर में? कभी सोचिए। भगवान ने क्या कहा है? जब जब होई धर्म के हानि। कहते हैं ना कि जब जब धर्म की हानि होगी
संतों को, भक्तों को, गौ को, सज्जन लोगों को लोग सताने लगेंगे तो मैं इस धर्म की रक्षा के लिए बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा, ऐसा गीता में भगवान ने आश्वासन दिया है। समझ रहे हैं आप? तो द्वापर में भगवान आए तभी तो आए होंगे जब वहां धर्म की हानि हुई होगी। त्रेता में राम बन के आए, उस समय भी धर्म की हानि, क्योंकि रावण हुआ, कंस हुआ, कुंभकर्ण हुआ, उनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा। तो कौन सा युग अच्छा है बता दी? अच्छा और बुरा होता है, युग तो वही रहता है। हर युग भगवान का बनाया हुआ है, हर दिशा भगवान का बनाया हुआ है, हर समय ग्रह नक्षत्र सब भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान की बनाई चीज बुरी कैसे हो सकती है महाराज? बुरा होता है हमारे कर्म करने का तरीका, और वही चीज हमको नुकसान करती है। वही चीज, बातों को समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य है कि कर्म अच्छा करिए, कर्म अच्छा करिए। तो कहने का यहां पर उन्होंने कहा, शौनकादिक ने, कि महाराज कलयुग में थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा, लोग पूजा पाठ छोड़ देंगे, बड़ों का सम्मान करना छोड़ने लगेंगे, धर्म नहीं करेंगे, सब लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे। और जानते हैं भगवान ने सब कुछ बहुत अच्छा किया महाराज, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि भगवान भी कभी कभी, हम तो कहेंगे कि भगवान भी कभी कभी जो है ना, जबकि भगवान से गलती तो हो ही नहीं सकती महाराज, जो गलती ना करे वही तो भगवान है। लेकिन भगवान ने प्यार से एक दे क्या दिया हम लोगों को, जैसे आप अपने बच्चे को महंगी मोबाइल खरीद के दे दिए और वो बच्चा इस लायक नहीं है, उसको 4-6 महीने में खराब कर देगा। वो नहीं समझेगा कि मेरे पिता की इतनी मेहनत की कमाई से खरीदा गया है। वो कि भगवान ने बस एक हम लोग को प्यार से क्या दे दिया, हम लोग सब करने लगे, और वो क्या है, अपनी मर्जी से करने की स्वतंत्रता हमको दे दी। हम अपनी मर्जी से जो चाहे करने की कोशिश करने लगते हैं, और इसी में गड़बड़ होने लगता है कि हमको लगता है कि हम कर सकते हैं, तो हम अच्छा भी करते हैं तो बुरा भी करते हैं। पैसा सबके पास है, अब तय आपको करना है कि उस पैसे से गंगा जल खरीदना है या उस पैसे से मदिरा खरीदनी है, वो आपको देखना होगा। कि आप उससे शराब पीते हैं या गंगा जल ला करके मुंह में डालते हैं। पैसा सबके पास है, पैसे का उपयोग आप कहाँ कर रहे हैं, उसके आगे उसके परिणाम सुख या दुख के रूप में आपके सामने आएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जब शौनकादिक ने कहा कि कलयुग से बड़ा डर लग रहा है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग संत हो। और उन्होंने आंखें बंद की और उनके सामने एक बहुत बड़ा चक्र प्रकट हुआ महाराज। देखिए, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जब जब प्रकट करते हैं तो किसी का संहार करते हैं, लेकिन ये चक्र किसी का संहार करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रकट नहीं किया। ब्रह्मा जी संत हैं, ब्रह्मा जी संहार करते ही नहीं। ब्रह्मा जी का काम निर्माण करना है, संहार करना उनका काम नहीं है। तो उन्होंने जो चक्र पैदा किया, उस चक्र का नाम था मणिमय, मणिमय चक्र था। और उस चक्र बड़ी तेजी से पूरे आकाश को ढककर, लगभग पूरे ब्रह्मांड को ढककर बड़ा चक्कर लगाने लगा। फिर धीरे धीरे वो छोटा रूप ले लिया। ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा, इसी चक्र के पीछे पीछे चले जाओ, ये चक्र तुम्हें ले जाकर एक ऐसी जगह बैठा देगा जिसके 14 कोस, कहीं लिखा है, कहीं 28 कोस लिखा है, कहीं अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा है कि इतने दूर तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहां बैठकर जब तक कलयुग रहे तुम आराम से वहां बैठकर अपनी साधना करना, क्योंकि तुम्हें यही डर लग रहा है कि कलयुग में हमारा पूजा पाठ, हमारी साधना छूट ना जाए। भगवान का हाथ अगर हमसे छूट गया तो फिर हमारे विनाश को तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। जो बच्चे अपने माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं, उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, फिर उनका भविष्य बर्बाद होते देर नहीं लगती। और जो बच्चे अपने बूढ़े बड़ों का हाथ पकड़ के चलते हैं, उनका भविष्य तो आगे आगे स्वयं भगवान चल करके बनाता है महाराज। इसलिए वो चक्र चला और ये सारे 88,000 ऋषि उसके पीछे पीछे एक ही चीज कहते हुए चल पड़े कि जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। चला गया, चलता चला गया, और कई शहर, कई गांव, कई जंगल गुजर गए, कई पहाड़ गुजर गए, कई नदियां गुजर गईं। चक्र रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन हमारे संत उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे।
एक जगह जा करके ब्रह्मा ने कहा था जहां इस चक्र की नेमी, ध्यान से सुनिएगा, नेमी माने बीच का हिस्सा, नुकीलापन, जहां जाकर इस चक्र का नेमी शीर्ण हो जाए, जहां जाकर इस चक्र का नेमी शीर्ण हो जाए उसी स्थान पर तुम बैठ जाना, कलयुग वहां नहीं आएगा। और एक जगह पर जाकर चक्र का नेमी शीर्ण हुआ, ऋषियों ने जयकारा लगाया, हम भी लगाएंगे जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। ये हुई ना बात, ये हुई बात। तो कुल मिलाकर ऋषियों ने वहीं अपना आश्रम बना लिया। कहा महाराज यहां पर अब हम लोग तपस्या करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा यहां कलयुग नहीं आ सकता। और जानते हैं उस स्थान का नाम क्या पड़ा? शौनकादिक ऋषियों को सुनाई है, वहीं सूत जी पहुंच गए। शौनकादिक ऋषि उन्हें, जबकि सूत जी की उम्र 16 से 18 वर्ष की थी, और शौनक ऋषि जो सबसे वयोवृद्ध थे, सबसे बूढ़े थे, लेकिन जब व्यासपीठ पर कोई बैठता है तो उसका एक सम्मान होता है महाराज। तो उस छोटे से बच्चे को इतना बूढ़ा व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठाया। उनके पैरों को, जब कोई संत आपके घर में प्रवेश करे आपके बुलाने पर, तो सबसे पहले उनके चरणों को धोइए, फिर पोंछिए, फिर उनको चंदन लगा। ये सब शास्त्र की परंपराएं हैं। तो हमारे शौनक ऋषि वयोवृद्ध हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज को विद्वान समझकर उनके पैरों को पखारा, व्यासपीठ पर बैठाया और सब कुछ पाद अर्ध से पूजन किया, नैवेद्य अर्पित किया, आरती उतारी, संत की आरती उतारी, और उसके बाद हाथ जोड़कर, बताइए इतना वयोवृद्ध ऋषि कहता है हाथ जोड़कर, सूत सूत महाभाग, हे सूत जी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप वेद व्यास के शिष्य हैं, इसलिए हे सूत जी हमें देवी भागवत सुनाइए। सूत जी ने ये कथा प्रारंभ की। मित्रों अब और सावधान हो जाइए, देवी भागवत और अब अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं महाराज। देवी भागवत का और अब अंदर आइए। सूत जी ने सुनाना शुरू किया, इधर व्यास जन्मेजय को सुना रहे हैं और इधर सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो चुका है महाराज, चारों ओर जल ही जल है। पत्ते पर, उस पत्ते को अक्षय वट कहते हैं, और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग प्रयागराज के हैं महाराज। प्रयागराज में ये अक्षय वट आज भी है, प्रयागराज में ये अक्षय वट आज भी है। और कहाँ है? तो जो संगम के किनारे किला है, किले के अंदर आज भी। और शास्त्र कहता है कि जब प्रलय आता है सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन ये बट का वृक्ष कभी समाप्त नहीं होता, नहीं होता। और वो आज भी प्रयागराज में संगम स्नान करिए, किसी से कहिए अक्षय वट का दर्शन करना है, वो आपको रास्ता बता देगा, दर्शन कर सकते हैं आप। किले के अंदर जाना पड़ेगा, दर्शन होगा। प्रलय में भी वो समाप्त नहीं होता। उस बट के एक पत्ते पर भगवान विष्णु बाल स्वरूप में, देवी भागवत का आनंद लीजिए, बड़ा आनंददायक है महाराज। 18,000 श्लोक है इसके अंदर, 318 अध्याय है, 12 स्कंध है, इसीलिए इसको 9 दिन में पूरा किया जाता है महाराज। ये माँ की हर चीज 9 से जुड़ी है, 9 रात्रि, इसी तरह 9 दिन इनकी कथा भी चलती है। और जिस दिन ये 9 दिन पूरा हो जाता है, फिर वहाँ का कण कण जो है माँमय हो जाएगा। बस भाव से इस कथा को सुनिए, हैं, फिर देखिएगा कि ये कथा तो 9 दिन में पूरी हो जाएगी, लेकिन आपका जीवन का ये 9 दिन अगर आपकी सोच सही दिशा में रहेगी, तो ये जीवन की 9 दिन जो कथा में आप और इस यज्ञ में दे रहे हैं, ये 9 दिन आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन बस वही बात है कि कर्म सही होना चाहिए। कर्म सही होगा तो गंगा स्नान का भी फल मिलेगा, कर्म सही होगा तो तीर्थों का भी फल मिलेगा, कर्म सही होगा तो कथा श्रवण का भी फल मिलेगा। लेकिन कर्म अगर सही नहीं है तो चाहे बड़े से बड़े तीर्थ में स्नान कर लीजिए, अगर कर्म ही सही नहीं है तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। कुल मिलाकर के महाराज यहाँ पर सूत जी ने बताया कि देवी भागवत सुनिएगा बड़े ध्यान से। एक बट के वृक्ष पर, उसके एक पत्ते पर, जल पर वो पत्ता ऐसे ऐसे तैर रहा है, और उस बड़े से पत्ते पर भगवान विष्णु छोटे से रूप में, जैसे छोटे बच्चे कभी कभी अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को मुंह में डाल के चूसने लगते हैं, तो वो पैर को मुंह में डालकर चूसने लगे।
कौन? भगवान विष्णु। और अचानक से क्या कहते हैं? अरे मेरी शेषनाग मेरा कहाँ है, मेरी लक्ष्मी कहाँ है? फिर उनको याद आया कि प्रलय हो गया और धीरे धीरे सब कुछ मां में विलीन हो गया, मां में विलीन हो गया करके। यहाँ पर शौनकादिक ऋषि जो है हमारे, है ना, तपस्या कर रहे थे। और इधर क्या हुआ कि इधर बट के वृक्ष पर सूत जी बता रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को कि देखिए माँ की लीला देखिए। एक वृक्ष के पत्ते पर भगवान विष्णु अंगूठा चूस रहे हैं, छोटे से बच्चे बनकर। आपके भी घर में 5-6 महीने का बच्चा है, पालने में डाल दीजिए, कभी कभी अपना ही मुंह पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल लेता है, तो आप लोग कहते हैं अरे छोड़ो छोड़ो हटाओ, छोटा बच्चा है। तो उसी तरह भगवान विष्णु भी बचपन का आनंद ले रहे हैं और बड़ा खिलखिला के, जैसे बच्चे कभी हंसते हैं अपने से, छोटे बच्चों का आप लोग घर में देखे होंगे, अपने से हंसेंगे, पालने में झूल रहे हैं, अपने से हंसना शुरू, अपने से रोना शुरू। वो मन के मालिक हैं महाराज, है ना। तो भगवान विष्णु भी जो है अपना आनंद ले रहे हैं। और ध्यान से हाथ जोड़िए सब लोग। देवी भागवत का पहला श्लोक, वो तो देवी भागवत महात्मा का था, लेकिन देवी भागवत किस श्लोक से प्रकट हुआ है अब वो आपके सामने आने जा रहा है। इसलिए सब लोग हाथ जोड़िए, सभी लोग हाथ जोड़िए। देवी भागवत कहाँ किस श्लोक से प्रकट हुआ है, हाथ जोड़िए सब लोग। और मैं अब बताने जा रहा हूं कि भगवान विष्णु अंगूठा चूस रहे हैं, अचानक ब्रह्मांड पूरा हिलने लगा, एक जोर से आवाज गूंजी और वो आवाज किसी स्त्री की थी और एक आवाज पूरे ब्रह्मांड में गुंजयमान होने लगा। और जानते हैं वो आवाज क्या थी? और सुन के आपको आश्चर्य होगा, वो आधा श्लोक, यानी हमारा देवी भागवत अर्ध श्लोकी है। आधे श्लोक से इतना बड़ा देवी भागवत प्रकट हो गया, आधे श्लोक से। और जो भागवत कृष्ण कथा है वो चतुर श्लोकी है, 4 श्लोक से प्रकट हुआ है महाराज। आधे श्लोक से देवी भागवत प्रकट हुआ। और ये स्वयं जगत जननी ब्रह्मांड की मां, महामाया, मेरी मां, उनकी आवाज गूंजी पूरे ब्रह्मांड में। लोग पूरे ऐसे ऐसे ब्रह्मांड हिलने लगा, क्योंकि वो शक्ति हैं। और जब उनकी आवाज गूंजेगी तो सोचिए क्या होगा महाराज, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। और आवाज क्या आई? हाथ जोड़िए, सर्व खल विदमेवाहम नान्य दस्ती सनातन सनातन सनातन। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। और इस प्रकार देवी भागवत प्रकट हुआ। सर्व खल विदमेवाहम नान्य दस्ती सनातन। ऐसा भाग्यशाली हैं कि आज कथा के माध्यम से देवी भागवत, और कल यहाँ हम लोग माँ का, जब महिषासुरियों के द्वारा, आपको अभी से बता दे रहा हूँ, कल ये पंडाल में बिजलियां कड़केंगी महाराज, आपको आश्चर्य होगा। इतनी घनघोर बिजली कड़केगी कि आप चकराने लगेंगे। हमारे इंजीनियरों का कल खेल देखिएगा, घनघोर बिजली कड़केगी, घंटा बजेगा, घड़ियाल बजेगा, और फिर मेरी माँ महिषासुर मर्दनी प्रकट होगी कथा के माध्यम से। कोई हम लोग वेशभूषा ये सब नहीं बनाते, हम लोग शिक्षक हैं, है ना, फालतू का काम नहीं, जो सही है, यानी हम लोगों के भाव में हम लोग प्रकट करेंगे। और व्यवस्था हमारे इंजीनियर्स देंगे, एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि आप सब खड़े होकर उस समय उनको प्रणाम करिएगा। और कल कमेटी के लोगों से मैं कह रहा हूँ कि इस स्टेज को गुपेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है महाराज, ये माँ का दरबार है, ठीक है। बगल वाले वर्मा जी शर्मा, जब विंध्याचल जाइए ना तो ये मत देखा कीजिए कि बगल में कौन खड़ा है, सामने ब्रह्मांड की जननी खड़ी है महाराज, फिर किसी और की क्या जरूरत। उसे निहारिए, उसे जी भर के देख लीजिए, दोबारा पता नहीं कब विंध्याचल जाना होगा। तो जब जाइए भगवान के दर्शन करने, हम लोग क्या करते हैं, मैहर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते महाराज, लेकिन क्या करते हैं, जैसे ही देवी प्रतिमा, हम लोग को भगवान का दर्शन करना भी, कुछ लोगों को, बाकी आप सब लोग बहुत विद्वान हैं, लेकिन कुछ लोगों को